हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11 मैथ्स एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ओके, इसके पहले के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर चुका है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकी, द वर्टिसेज, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, द माइनर एक्सिस, the eccentricity and the length of the latest rectum of the ellipse x square upon 16 plus y square upon 9 equal to 1। देखिए यह प्रॉब्लम है हमारा और इसके लिए इतनी सारी चीज़ें कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करते हैं। लिखिए द गिवन इक्वेशन ऑफ ellipse is x square upon 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कहिए। ओके, लिखिए ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इसके लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होगा वह होगा एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। वी गेट, बोले क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 16 मिलेगा। यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। और बी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। यहाँ से बी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ओके, एंड वी नो दैट सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह होता है। ठीक है, ये हमने प्रूव करके आपको दिखाया हुआ है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ वैल्यू पुट करिए। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू आपका 16 है और बी स्क्वायर की वैल्यू 9 है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। यानी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिला, 7 मिला। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा। ओके, अब देखिए हमसे क्या क्या पूछा गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकी। तो लिखिए नाउ कर लीजिए। ओके, नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकी आर, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस सी कॉमा 0। वैल्यू रखिए, प्लस माइनस सी की वैल्यू कितना है, √7 कॉमा 0। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेज आर, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए कॉमा 0। तो ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस ए की वैल्यू हमने क्या निकाला है, 4 निकाला है, कॉमा 0। फिर आगे देखिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये आपका क्या होता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल टू होता है 2b स्क्वायर अपन ए होता है। तो 2b स्क्वायर की वैल्यू आपका कितना है, 9 है, और ए की वैल्यू आपका 4 है। तो ये 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी कितना आएगा, 9/2 आएगा। फिर लिखिए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ये आपका होता है 2a, तो हो जाएगा 2, और ए की वैल्यू आपका कितना है, 4 है। तो 2 × 4 ये आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर निकालिए लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इक्वल टू होगा 2b, तो हो जाएगा 2, और b की वैल्यू हमने निकाला है 3, तो 2 × 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एंड इसेंट्रिसिटी निकालिए, इसेंट्रिसिटी ये ई से डिफाइन होता है और ये सी अपन ए के इक्वल होता है। तो सी की वैल्यू हमने निकाला है √7, और ए की वैल्यू हमारा कितना है, 4 है। तो √7/4, यानी इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होगा
वह कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकी होगा ±√7, 0 वर्टिसेज होगा ±4, 0 लेटस रेक्टम जो होगा 19/2 होगा, मेजर एक्सिस आपका 8 होगा, माइनर एक्सिस 6 होगा, इसेंट्रिसिटी √7/4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन 4 है x² / 25 + y² / 100 = 1। देखिए जो चीज़ें क्वेश्चन नंबर 3 में पूछी गई थी सेम वही चीज़ें क्वेश्चन नंबर 4 में भी पूछी जा रही हैं। ओके, तो मैंने उस बात को पूरा नहीं लिखा है, आप समझ लीजिएगा। क्वेश्चन है x² / 25 + y² / 100 = 1। तो इसको लिखिए द गिवन इक्वेशन ऑफ ellipse is x² / 25 + y² / 100 = 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। on comparing equation 1 with x² / b² + y² / a² = 1 we get। देखिए आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जो इलिप्स का इक्वेशन होता है वो तो x² / a² + y² / b² = 1 होता है। तो मैं आपको बता दूं इलिप्स के स्टैंडर्ड दो इक्वेशन होते हैं, एक जो x² / a² + y² / b² = 1 होता है और दूसरा x² / b² + y² / a² = 1। फिर आपके माइंड में क्वेश्चन ये आता होगा सर तब यहाँ पे दूसरा इक्वेशन क्यों लिखे हैं? दूसरा इक्वेशन इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है इस डिनोमिनेटर से यह वैल्यू क्या है, लेस है, इसलिए हमने इस वाले इलिप्स के इक्वेशन को प्रयोग किया है। तो यहाँ पे b² की वैल्यू क्या मिलेगी, 25 मिलेगा। तो यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा और a² की वैल्यू आपको 100 मिलेगा, यानी a की वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ओके, अब देखिए जैसे लिखते थे ना नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन में वैसे यहाँ पर भी करना है। एंड वी नो दैट c² = a² - b²। a² की वैल्यू कितना है, 100 है और b² की वैल्यू कितना है आपका, 25 है। माइनस है तो माइनस लिख लीजिए, ये आप c² की वैल्यू निकालना है। तो c² = क्या हो गया, 75 हो गया। तो c की वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, √75 हो जाएगा। ओके, इसको चाहें तो आप बाहर निकाल सकते हैं। ये 75 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 × 25 लिखा जा सकता है और बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5√3 हो जाएगा। ओके, देखिए आपके बुक में हो सकता है c = √75 ही लिख कर छोड़ दिया हो, तो मैंने उसको आगे सॉल्व करके लिखा है c = 503। अब जो हमसे पूछा गया है वो लिखिए द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकी आर। देखिए इसके लिए जो फोकी का कोऑर्डिनेट्स होगा वह होगा 0, ±c होगा। ये बात आप ध्यान देंगे, जब हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर से लेस होगा तो उस केस में फोकी वर्टिसेज ये हमारे चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा फोकी का कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, ±c। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0, ±503। इसके जगह पे आप √75 भी लिख सकते थे। फिर क्या होगा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेज आर क्या हो जाएगा आपका, 0, ±a, यानी मिलेगा आपको 0, ±a की वैल्यू आपका कितना है, यहाँ पे 10 है। ये हो गया। ओके, अब आगे जो पूछा गया है उसको लिखिए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ये आपका होता है 2a। तो 2 और a की वैल्यू हमारा 10 है, तो 2 × 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर निकालिए लेंथ ऑफ माइनर
माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस हमारा क्या होगा, 2b होगा। तो 2 और b की वैल्यू हमारा कितना है, 5 है, तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसेंट्रिसिटी निकालिए। सेंट्रिसिटी इसेंट्रिसिटी ई से डिफाइन होता है और यह सी अपन ए के इक्वल होता है। तो क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू हमारा कितना है, 5√3 है और ए की वैल्यू हमारा 10 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, और √3 अपन 2 हो जाएगा, क्योंकि 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। और एक आपका बचा है एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये आपका होता है 2b² अपन ए, 2b² अपन ए। तो सॉल्व करें, 2b² की वैल्यू कितना है हमारा, 25 है और ए की वैल्यू हमारा कितना है, 10 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 1 हो जाएगा, यानी हमारा 5 होगा। यानी इस क्वेश्चन के लिए हमारा मेजर एक्सिस 20, माइनर एक्सिस 10, इसेंट्रिसिटी √3/2 और लेटस रेक्टम हमारा 5 होगा। ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। क्वेश्चन 5 देखेंगे, x² अपन 49 प्लस y² अपन 36 इक्वल टू 1। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 4 में हमने कैलकुलेट किया है वही क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमको कैलकुलेट करना है। तो लिखिए, द गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज x² अपन 49 प्लस y² अपन 36 इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। लिखिए, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा, x² प्लस y² इक्वल टू 1। वी गेट क्या मिलेगा, a² की वैल्यू मिलेगा 49, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। b² इक्वल टू मिलेगा 36, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ओके, अब लिखते हैं, एंड वी नो दैट देखिए सब क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका एक ही है, इस बात पे आप ध्यान देंगे। एंड वी नो दैट c² इक्वल टू a² माइनस b²। वैल्यू पुट करें, a² की वैल्यू है आपका 49 और b² की वैल्यू क्या है, 36 है। माइनस है तो माइनस लिख लीजिए। बोलिए सपरेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 4 13 आएगा। ओके, 36 4 40 और 9 यानी 13 आएगा। c² इक्वल टू कितना मिला आपको, 13 मिला है, तो c की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √13 हो जाएगा। ओके, अब जो पूछा गया वो करिए। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकी आर क्या हो जाएगा, ±c, 0। तो आपका आंसर हो जाएगा ±√13, 0 हो जाएगा। फिर देखिए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेज आर, ये आपका क्या हो जाएगा, ±a, 0। इसकी वैल्यू आएगी ±a की वैल्यू कितना है, 7, 0। अब आपसे पूछा गया है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इक्वल टू क्या होता है, 2a होता है। तो 2 और a की वैल्यू आपका कितना है, 7 है, तो 2 इंटू 7 ये आपका कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये आपका क्या होता है, 2b होता है।
2b, 2 और b की वैल्यू कितना है 6 है, तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी इसेंट्रिसिटी ई इक्वल टू क्या होता है c अपान ए होता है। तो c की वैल्यू हमने निकाला है √13 और a की वैल्यू हमने निकाला है 7। ये हो जाएगा इसेंट्रिसिटी √13 अपान 7। और एक आपका बचा है लेटस रेक्टम, तो वही निकाल लीजिए। एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल टू क्या होता है आपका 2b² अपान ए, 2b² अपान ए। तो इसकी वैल्यू रखिए 2 और b² की वैल्यू हमारा कितना है, b² की वैल्यू 36 है और a की वैल्यू हमारा क्या है 7 है। तो हो जाएगा 2 × 36, ये हमारा 72 होगा अपान 7, यानी लेटेस्ट रेक्टम की जो वैल्यू आएगी वो 72 अपान 7 होगा। इस क्वेश्चन को हमने कैलकुलेट कर लिया। यदि किसी स्टूडेंट को कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में भी जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 में निकाला है वही चीज़ यहाँ पर भी निकालना है। जो हमारा इक्वेशन है उसको पहले लिख लीजिए। देखिए द गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज x² / 100 प्लस y² / 400 इक्वल टू 1। ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है, इस वाले डिनोमिनेटर से यह वैल्यू क्या है लेस है। तो अब आप क्लियर हो गए होंगे कि हमको इलिप्स का कौन सा स्टैंडर्ड इक्वेशन अप्लाई करना है। तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 with standard equation of ellipse x² by b² plus y² by a² इक्वल टू 1। वी गेट, बोले क्या मिल जाएगा b² इक्वल टू मिलेगा आपको 100। तो यहाँ से b की वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और a² की वैल्यू आपको क्या मिलेगा 400। तो a की वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 का स्क्वायर ही आपका क्या होता है 400 होता है। ओके, फिर देखिए जैसे आप क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 में किए हैं वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे। एंड वी नो दैट c² इक्वल टू a² माइनस b²। a² की वैल्यू आपका कितना है 400 है, माइनस b² की वैल्यू आपका कितना है 100 है। इसको सॉल्व करें कितना होगा 300 होगा, यानी c² की जो वैल्यू मिला है वो क्या मिला है 300 मिला है। तो फिर c² इक्वल टू इसको और क्या लिख सकते हैं 300 को, इसको लिख सकते हैं 3 × 100। ओके, ये c की वैल्यू है, c की वैल्यू क्या है √3 × 100 हो जाएगा। तो बाहर निकालेंगे तो c की वैल्यू क्या आएगी 10√3 आएगा। ये आपको समझ में आया है, देख लीजिएगा एक बार। यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 300 आया, तो c² की वैल्यू 300 है, तो c की वैल्यू आपका क्या होगा √3 × 100। जब बाहर निकालेंगे तो 100 से आपका 10 बाहर निकल आएगा और ये √3 रह जाएगा। ठीक है, तो c की वैल्यू हमारा क्या मिला 10√3। अब जो आपसे पूछा गया है वो निकालिए। तो लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकी आर क्या हो जाएगा 0, ±c होगा। तो यहाँ लिखेंगे 0, ±, और c की वैल्यू हमारा कितना है 10√3। हो सकता है आपके बुक में √300 हो तो वह भी लिख सकते हैं, ±10 √3 लिखे हैं तो भी सही है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, फिर द कोऑर्डिनेट्स
ऑफ द वर्टिसेज आर, ये आपका क्या हो जाएगा 0, प्लस माइनस ए होगा। तो हमको मिल क्या जाएगा 0, ए की वैल्यू हमारा कितना है 20 है, तो हो जाएगा प्लस माइनस 20। अब हम लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकालेंगे, तो लिखिए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इक्वल टू क्या होता है 2a होता है। तो 2 इंटू ए की वैल्यू हमारा 20 है, तो 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब निकालिए लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये हमारा क्या होता है 2b होता है। तो 2 और b की वैल्यू हमारा कितना है 10 है, तो 2 इंटू 10 ये हमारा 20 हो जाएगा। अब निकालिए इसेंट्रिसिटी ये हमारा ई से डिफाइन होता है और c अपान ए के इक्वल होता है। तो c की वैल्यू हमारा कितना है 10√3 है, ओके, और a की वैल्यू हमारा कितना है 20 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा √3/2 आएगा, ओके। एंड लास्ट आपका निकालना है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है 2b² होता है, 2b² ये आपको भूलना नहीं है, याद रहना है, तभी आप प्रॉब्लम को अच्छे से कर पाएंगे। 2 और b² की वैल्यू आपका कितना था 100 था और a की वैल्यू हमारा 20 था। सॉल्व कर लें 25 जा 100 होता है और 2 इंटू 5 हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ओके। तो इसके लिए हमारा लेटेस्ट रेक्टम जो मिला है वो 10 मिला है। तो होप आपको ये प्रॉब्लम 6 समझ में आया होगा। फिर भी यदि स्टूडेंट को कहीं दिक्कत है, किसी भी स्टूडेंट को कहीं दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि सर मुझे इस लाइन में इस प्रॉब्लम में दिक्कत है। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा और आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा। फिर भी यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके हित में हो, तो प्लीज़ चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें। थैंक यू।